जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल हरविजय क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे, हिंदी का टॉपिक है शब्द यानी वर्ड। शब्द की परिभाषा है, पहली परिभाषा है वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। और दूसरी परिभाषा है भाषा की लघुतम सार्थक इकाई शब्द कहलाती है। और तीसरी परिभाषा है जिनके उच्चारण से किसी वस्तु, व्यक्ति, गुण या भाव का बोध हो उसे शब्द कहते हैं। शब्द के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन होते हैं, अब उनकी बात करेंगे। पहला है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। दूसरा है रचना, बनावट या गठन के आधार पर। और तीसरा है अर्थ प्रयोग के आधार पर। और चौथा है विकार यानी रूप परिवर्तन के आधार पर। अब हम इन चारों को एक एक के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मेन चीज आपको याद रखना है, शब्द के प्रकार 4 प्रकार के होते हैं। अब पढ़ेंगे हम उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के प्रकार 4 प्रकार के होते हैं। पहला है तत्सम, दूसरा है तद्भव, और तीसरा है देशज, और चौथा है विदेशक यानी विदेशी शब्द के बारे में बात करेंगे। अब हम इन चारों को एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। जैसे तत्सम कहता है वे शब्द जो संस्कृत से ज्यों का त्यों लिए गए हों वे हमारे तत्सम कहलाते हैं। तत्सम, तत्सम, सम माने होता है समान। तत् यानी संस्कृत के समान जो लिए गए हैं तत्सम कहलाते हैं। जैसे इनके उदाहरण है अग्नि, मुख, सूर्य, बालक। अब हम पढ़ेंगे तद्भव के बारे में। तद्भव है तत्सम शब्दों से रूप बदलकर बने शब्द को हम क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं। जैसे तद्भव में यानी संस्कृत के शब्द का जो अर्थ होता है हिंदी में उसे हम तद्भव कहते हैं, यानी जो बिल्कुल सरल भाषा में आए वही तद्भव है। जैसे अग्नि, अग्नि का होता है आग। मुख, मुख का होता है मुंह। और सूर्य का होता है सूरज। यानी ये हमारे सरल शब्द हैं। हिंदी में सरल शब्द जो होते हैं वही हमारे तद्भव होते हैं। अब हम बात करेंगे देशज। देशज यानी देसी भाषा। देशज यानी देश में जन्म। जैसे हो गया जन्म यानी देश, यानी देश में जन्मा। जो देश में जन्मी हमारी भाषाएं होती हैं उन्हीं को हम देशज कहते हैं। जैसे वे शब्द जो देसी लोक भाषाओं से बने हों उन्हें हम देशज कहते हैं। जैसे उदाहरण दे खाट, लोटा, झोपड़ी, ये हमारे क्या है, देशज शब्द हैं जो हमारे गांव देहात लोकल क्षेत्रीय भाषाओं को जैसे हम कहते हैं। अब हम बात करेंगे विदेशी भाषा की। विदेशी भाषा जो हमारे देश की बाहरी भाषा होते हैं। जैसे अंग्रेजी में ज़्यादातर इनके वर्ड निकल के बाहर आते हैं। देखते हैं जो शब्द विदेशी भाषाओं से आए हों उन्हें हम विदेशी भाषा कहते हैं। जैसे स्कूल इंग्लिश वर्ड है, डॉक्टर इंग्लिश वर्ड है, रेल, किताब, ये सब इंग्लिश वर्ड है। ठीक है, ये विदेश से लिए गए हैं। अब हम बात करेंगे दूसरा के बारे में। कह रहे हैं रचना या बनावट या गठन के आधार पर शब्दों के प्रकार ये होते हैं 3 प्रकार के।
कौन कौन होते हैं? रूढ़ शब्द यानी जिसे हम मूल शब्द कहते हैं, और दूसरा होता है यौगिक शब्द, और तीसरा होता है योग रूढ़। अब हम तीनों को इनके विषय में एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे पहला है रूढ़ शब्द यानी मूल शब्द। मूल यानी छोटे से छोटे शब्द। परिभाषा इसकी, जो शब्द अखंड हो और जिनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते। जैसे कमल के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते, इनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। अगर हम तोड़ेंगे, जैसे दादा है, मामा है, घर है, अगर हम घर को तोड़ेंगे तो घा प्लस रा, इनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं यौगिक की। अब यौगिक, यौगिक का मतलब होता है दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने शब्द को हम यौगिक कहते हैं। जैसे जल पान, जल पान, विद्यालय यानी विद्याधन आलय। यानी यौगिक शब्द का मतलब है कि संधि विच्छेद होनी चाहिए। ठीक है। अब हम बात करेंगे योग रूढ़ की। योग रूढ़, जो शब्द योग से बने हो पर अर्थ परंपरागत या विशेष हो। जैसे हमारे ये थे यौगिक शब्द, लेकिन इनसे अर्थ एक ही निकल रहा था, जैसे जलपान, विद्यालय। लेकिन अब हम बात करेंगे जो तीसरा शब्द प्रकट करें, जैसे जिनके मान लो योग रूढ़ का अर्थ है, मतलब पर्यायवाची होना चाहिए इनके। ठीक है। जैसे पंकज, पंख प्लस जा, यानी पंकज का पर्यायवाची होता है कमल, यानी कीचड़ में जन्मा। जैसे दशानन है, तो दशानन का पर्यायवाची जैसे रावण का है, कमल का है पंकज। ठीक है। अब हम बात करेंगे एग्जाम से रिलेटेड कुछ टिप्स के बारे में। जैसे रूढ़ शब्द यानी जो सीधे अर्थ में समझ आते हैं वही हमारे रूढ़ कहलाते हैं। जैसे मूल शब्द हैं और उनको तोड़ के कुछ नहीं बन सकता। यौगिक शब्द यानी दो या दो से अधिक शब्द के मेल से बने के यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे विद्याधन आलय, यानी जोड़ से अर्थ बनता है विद्यालय। योग रूढ़, जो जोड़ से तो बनता हो लेकिन तीसरा शब्द कोई नया शब्द का उसका अर्थ निकले, जोड़ से बना पर अर्थ विशेष अलग हो। जैसे हमने बात की थी दशानन, दशानन का तीसरा अर्थ निकलता है रावण। यानी योग रूढ़ का अर्थ है कि पर्यायवाची शब्द इनके होने चाहिए। ठीक है दोस्तों। अब हम नया टॉपिक इसके बाद स्टार्ट करेंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं आगे की वीडियो और अच्छे से बना सकूं। जय हिंद।